अब फिर एक जगह है, क्योंकि देखिए मेरा काम है आप लोगों को हर जगह दिखानी। अब एक जगह और चलते हैं, चलिए आप देखेंगे कि नीचे और क्या है, क्योंकि यहाँ पे मतलब व्हाट्सएप पे वीडियो भेजना और एक्चुअल में लेकर के भेजना बहुत फ़र्क है। आप रास्ता देख सकते हैं कि किस तरह का रास्ता है ये। यहीं नीचे की साइड जाएंगे, नीचे की साइड कुछ बागान है, तो बागान को देखेंगे कि बागानों की क्या कंडीशन है, और चलने का रास्ता आप देख ही रहे हैं। तो चलिए आइए आइए चलते हैं, चलते चलते देखते हैं कि आगे क्या कंडीशन है। तो भैया ध्यान से, नहीं तो टूट जाएंगे। तो चलिए पहुंच चुके हैं यहाँ, और यहाँ देखते हैं। हाँ वही देख रहे हैं। 10 किलो 15 किलो क्या बात कर रहे हैं? नया माल आया, देखिए ना क्या बात कर रहे हैं। साइज देखिए, दिखाइए थोड़ा साइज देखिए, नया माल का साइज देखिए। दो कीड़ा लगा हुआ देखिए, साइज बिल्कुल है नहीं है। देखिए सब में कीड़ा लगा हुआ, अभी नया माल में कीड़ा लगा हुआ है। देखिए क्वालिटी कीड़ा देखिए, ये भी माल में कीड़ा है। जिसमें छेद होंगे मतलब कीड़ा हाँ है। ये छेद वाला है, सब कीड़ा दिखाइए। ये भी कीड़ा लगा हुआ देखिए, ये भी कीड़ा है, ये भी कीड़ा है। मतलब ये थोड़ा साइज बिल्कुल है नहीं, साइज तो है ही नहीं, ये इसी साइज का मतलब पान क्वालिटी बन चुकी है। तो ये मतलब कि यहाँ पे भी कंडीशन मतलब खराब ही है। तो कौन है? नया माल रेडी हुआ है, वो अभी नया माल रेडी किया नया माल। नया माल उसकी ये कंडीशन हाँ है। नया फसल जाके बोरे में से दिखा देते हैं। ये किसान दिखाते हैं, बोल के बात की। हाँ हाँ तो चलिए आइए अब आपको ये खींचो तो अभी बहुत दिखाई नहीं नहीं कोई नहीं हो जाएगा। तो ये इस तरीके का माल है। आप नहीं दिख रहा? नहीं चलिए बाहर देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर देख लेंगे, कोई नहीं, हाथ से देखने से ही हो जाएगा। तो देखिए आपको नीचे रख के माल दिखाते हैं। चालू है ना? तो ये देख सकते हैं भैया कि कंडीशन क्या है। नीचे आके दिखा दो, यहाँ दिखाएं, यहाँ दिखा देते हैं भाई। जहाँ आप बोलेंगे वहाँ दिखाएंगे। तो ये इस तरह की कंडीशन है जिसमें मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि साइज तो छोटा है ही, साथ में ये कीड़े लगे हुए माल हैं जिसको आप देख सकते हैं। वो बिना ड्राई के तो आपको दिखाया ही था, अब ये ड्राई के साथ में आपको दिखा रहे हैं। दूसरा बगान का, ये दूसरा बगान का, ये दूसरे बगान का है। मतलब ये अलग बगान का है और ये अलग बगान का है, जिसे आपको पता चल रहा होगा कि कंडीशन रियल में है क्या। मतलब ओवरऑल अगर देखते हैं तो देखिए साइज छोटा हो चुका है। और एक और बगान का है, तो देखिए साइज छोटा हो चुका है, साथ में साइज छोटे के साथ में इसके अंदर जो है कीड़े लग चुके हैं। मतलब कि क्वांटिटी तो नो डाउट कम हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्वांटिटी के साथ के अंदर माल के अंदर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम होने का मतलब ये हुआ कि भैया आगे प्रॉब्लम, जब अभी प्रॉब्लम है तो आगे भी प्रॉब्लम होगी, उसमें कोई दो राय इसके अंदर नहीं है। अगर आप ये बात बोलते हैं तो भैया ये भी दिखा दीजिए ये किस तरीके का है, क्योंकि मेरे देखने से नहीं होगा, दुनिया देखेगी तो पता चलेगा कि रियल में एक्चुअल है क्या। तो ये इस तरीके का माल है जिसके अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। तो पहले कितना माल आता था आपके पास? पहले 400 मन। 400 मन। 400 मन। तो अभी कितना हो गया 400 मन को? तो अब जैसे अभी की बात करते हैं अपन कि पहले 400 मन था, तो आज की डेट की अगर बात करें तो कितना माल कम हुआ? मतलब कितनी फसल कम होगी? 300 कम हुन्छ। 300 कम मतलब 100 मन ही खाली? 300 कम हुन्छ, 100 मन खाली हुन्छ। 100 मन खाली, इतना कम? त्यति अड्कल गर्दैछु। तो इसका कारण क्या है? मतलब कोई बारिश का कारण, कीड़े का कारण, मतलब किस कारण से इतनी फसल कम हो रही है? बोट में रोग लागेको छ। बोट में रोग लग गया, मतलब कीड़ा लगा है, मतलब कोई प्रॉब्लम हुआ है? अलिकति मौसमको पनि अलिकति उयो गर्दैछ। मौसम का भी फर्क है, मतलब जैसे बारिश नहीं होना या ज्यादा धूप हो जाना, इसी की वजह से मतलब प्रॉब्लम हो रही है। तो ये क्या प्रॉब्लम आगे हमेशा ऐसी चलती रहेगी या प्रॉब्लम कभी खत्म होगी? ये बुझिन, बोलो। यस्तै हुन्छ कि फेरि भविष्यमा पनि यस्तै रहन्छ कि यो यस्तै भएर रहिरहन्छ भनेर? यो अब यस्तै रहन्छ कि जस्तो लाग्दैछ मलाई चाहिँ। गर्मी अब साल बढिरहेको छ कि। साल आगे से आगे बढ़ रहा है, और बढ़ने की वजह से मतलब पौधे वगैरह प्रॉब्लम हो रहा है। तो मतलब कि अभी जैसे इस साल इतना कम हुआ है तो अगले साल और कम होगा, इसका मतलब? और कम होने संभावना देख्दैछु म। जैसे 300 मन से जब 400 मन से 300 मन कम हो गया, 100 मन बचा है, तो अगले साल तो फिर और कम हो जाएगा। मलाई त्यस्तो लाग्दैछ।
तो मेरे कहने मतलब ये आगे और ही कम जो होगा, अझै कम हुन्छ अगाडि अझै कम हुन्छ, मतलब आगे और कम होगा। और कम होगा। आफ्नो मात्रै खेती कति भएको थियो पोहोर? तपाईँको 17 मन भएको थियो। 17 मन भएको 17 मन। कति मन निक्लिन्छ? 10 मन हुनु मुस्किल छ। निकालिसक्नु भयो, तयारी गरिसक्नु भयो? छैन, अब 2 10 मन पनि हुँदैन? 10 मन हुँदैन, हो र? 10 मन हुँदैन। कि त्योभन्दा अघिल्लो साल 25 मन भएको थियो, 26 मन भएको थियो, अच्छा, यो गएको सालभन्दा अगाडि 26 मन भएको? 26 मन भएको थियो, 17 मा आयो, 26 बाट 17 मा आयो। 17 मा आयो, 17 बाट 10 हुनु सक्दैन यसपालि, 10 मन पुग्दैन? पुग्दैन। पुग्छ कि? तो ये तो जैसे ये तो पहली फसल है, इसके 10 मा बाद एउटा अड्कल छ, अब त्यसको अलिकति कम्ती बेसी त हुन्छै। ओ, तो जैसे ये तो पहली फसल है, इसके बाद में भी फसल आती है कि इसके बाद में और आता है माल, या यही लास्ट हो, पहला और यही लास्ट? लास्ट। यही लास्ट है, यही लास्ट, लास्ट की ये कंडीशन है। लास्ट की यो कन्डिसन। अरे बाप रे, मतलब कि पैदावार जो है बड़ी इलायची मतलब पूरी खत्म हो रही है, धीरे धीरे डाउन हो रही है, खत्म त्यो डाउन हुँदैन। पूरा डाउन हो रहा है। तो इसका मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, जो डाउन हो रहा है मतलब डाउन ही होगा। नया पौधा लगाएंगे तो वो 3 साल बाद आएगा। नयाँ लगाएमा उही रोग पाइहाल्छ, ओ, नया लगाने से भी वही रोग लग रहा है। रोग आइहाल्छ। त्यो कारण चाहिँ के हो? कारण चाहिँ यसको? कारण त्यसमा अब यो माटोमै गडबड भयो कि, मट्टी में गड़बड़ हो चुका है। माटोमै गडबड किराले रोगले समायो त्यसमा। समायो। तो मतलब आने लगाएको झ्याङहरूमा देखाउन सक्छु अहिले। मतलब आने वाले समय के अंदर तो मतलब फिर तो बड़ी इलायची की मतलब काली बोलो या बड़ी क्राइसिस हो जाएगी, मतलब कम, बहुत ही कम मिलेगी फिर तो आगे जाकर। बहुत कम मिलेगा। ओ, मतलब आगे जाकर के बहुत दिक्कत होने वाली है इसके अंदर। अच्छा, आपको जो रोग लगा हुआ पेट थोड़ा रोग लागेको छ, तपाईँलाई देखाउन अलिकति देखाइ न त रोग लागेको के दोकान हेर्नु न त। तो चलिए अब देखते हैं कि इन्होंने जो रोग बताया है, उस रोग लगे हुए पौधे को भी देखते हैं। जो इन्होंने बोला है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है कि अगर ऐसा रहा तो आने वाले समय के अंदर भी इलायची मिलना जो है मुश्किल हो जाएगा, मतलब कि इलायची मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। और उधर के लोग बोलते हैं कि भैया रेट डाउन, रेट डाउन, रेट डाउन, इधर इलायची डाउन, इलायची डाउन, इलायची डाउन, मतलब कि आगे जाकर के मिलना ही मुश्किल होगा। और रोग। ये रोग की वजह से काटा गया है ये। यो हुन्छ, यसले अब आउँदै फल्दैन, और ये फल देगा नहीं कभी भी। अब दिँदैन। और यस्तो चाहिँ अब बारी पुरा ढाकेको छ, ओ, मान्छेहरूको पुरा बारी ढाकेको छ। तो मतलब यहाँ यो मेरो उयो उतापट्टि पनि छ, तो मतलब जितने यहाँ पौधे हैं आगे फल देंगे नहीं ये। नै दिन्छ। तो तुम एक और हिंदी में एक और इनकी बात बोल दो तो, जो ये बोले हैं। ये जो बोल रहा है मतलब जो इसमें हो गया, मतलब आगे इसमें फसल नहीं होगा, आगे फसल नहीं आगे होगा। इसमें नहीं लगेगा। ओ, अब जो लगाएगा था ना, हाँ। वो 3 साल के बाद देगा वो। 3 साल, मतलब जो आप नया लगाएंगे वो 3 साल के बाद देगा, और उसमें भी मतलब 3 साल के बाद दिनेवाला यो हो कि अच्छा ये है 3 साल यो के हो, बाद। तर अब यो यहाँ सरिहाल्छ। ओ, ये मतलब ये वाला जो है 3 साल के बाद देगा। यो नयाँ वाला यो कि, तर यो यसमा सरिहाल्छ यो। ओ, जस्तो अब आज मैले कृषि चुन हालेको छु, वो चूना वगैरह डाला चुन है। हालेको छु, कृषि चुन हालेको छु। तपाईँको नाम के पर्यो हजुरको शुभ नाम? टिकाराम तामाङ, टीकाराम तामाङ। यो ठाउँ पर्यो रोङ छ सलकपुर। रोङ छ सलकपुर। हजुर। अच्छा, तपाईँले यो दबाई हाल्दा पनि यसबाट केही चाहिँ राम्रो हुनेवाला केही छैन? अब यो त पहिलोचोटि ट्राई हो। अच्छा, कृषि चुन यो अलिक महँगो खालको ल्याएर लगाएको छु। त्यो जुन एक खालको त्यो कम दामको वाला हुन्छ कृषि चुन, त्यो चाहिँ पुरा बारी पल्टाउनु पर्छ, जोत्नु पर्छ, खनजोत गर्नुपर्छ, पलट्न पर्छ। 22 दिन 25 दिन महिना दिन खाली राख्नुपर्छ भन्दैछ। यो त अब खाली राख्ने कुरा आएन हो, अर्को सालको फसल हराइदिन्छ। हो, त्यसले गर्दा यो चाहिँ बोटको फेदमा लाउनु मिल्छ भनेर अलिक महँगो दामको यहाँ अहिले खोलै देखाइदिन्छु हो। त्यो इन्डियाकै हो, त्यो प्रोडक्सन इन्डियाकै हो त्यो। यो मैले लेभल पनि हेरिरहेको छु हो। त्यो चाहिँ अहिले मैले यो हाम्रो यो घरबारीको एरिया 3 रोपनी 4 रोपनी समथिङ छ, त्यतिमा मैले 3 प्याकेटले पुर्याएँ। अब परबारी छ, त्यहाँनिर चाहिँ लगाउनु चाहिँ अब भोलि अथवा पर्सिको दिन। यहाँ मुनि अर्को रोग छ, यो एउटा रोग भयो, यहाँ मुनि अर्को रोग छ यहाँ। ओ, मतलब सभी जगह हजुर, त्यसमा चाहिँ कुन रोग लाग्यो? त्यसमा चाहिँ त्यो कीड़ा लगता है। किरा पनि देख्दैन हो। यसमा पनि किरा त किरै छ भन्छ, यो खोजेर हेऱ्यो भने यहाँभित्र किरै छ भन्छ हो। अब तो ये जो प्रॉब्लम है, सबै यसरी गएको छ, यसरी पत्ता यसरी गएको छ यस्तो हो। और ये जो दाग हो जाता है जो, अब हेल्दी बिरुवाको यस्तो हुन्छ ओ हेल्दी इस तरीके का, यस्तो हुन्छ हो। ओ इसमें दाग नहीं होता है। नहीं। ओ, तो मतलब ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ आपके पास में है या सभी जगह पे है? सबै जग्गा ओ, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी जगह पे ये है, सबै जगह पे यही प्रॉब्लम है। सबै जग्गा यही प्रब्लम, जहाँ जहाँ इलायची यहाँ होती जहाँ है। जहाँ वाला चिज छ त्यहाँ त्यहाँ यही यही प्रब्लम, प्रब्लम। यो सलकपुरभरिमा छ, ये चलिए हम एरियामा सबै यस्तै छ। सबै यस्तै छ, सबै यस्तै छ। मैले त यहाँ एउटा अलिकति देखेको छु, अनि यहाँ पर अलिकति पर जुन मेरो जुन मेन बारी छ त्यो त सिङ्गो बारी खाली भएको छ। पोहोर तपाईँको कति भएको थियो, योपल्ट कति हुने अनुमान गर्नुभएको छ? अब पोहोर मेरो 17 मन 29 किलो भएको थियो,
यसपालि 10 मन भयो भने ठुलो भाग्य सम्झिनुपर्छ। 10 मन पनि हुँदैन। तो इस बार क्या टारगेट ले रखा है, क्या किस भाव में माल बेचेंगे? यो त अब राख्छु अलिक दिन, वो मतलब बेचने का मन नहीं है? नहीं, ओ 2 महीने अथवा 3 महीनेको बादमा चाहिँ जे हुन्छ त्यो अनुसार ओ मतलब अच्छी रेट के अंदर ही बेचेंगे। मतलब आपका टारगेट मतलब कितना, 1 लाख से ऊपर है कि 1 लाख से ऊपर? 1 लाख से ऊपर का टारगेट है, उससे नीचे नहीं बेचेंगे? नीचे नहीं बेचेंगे। चलिए हम तो दुआ यही करेंगे कि आपको उससे ऊपर मिले। और जहाँ तक हो, जब ये कंडीशन आपकी चल रही है तो माल को मत बेचिएगा, क्योंकि कारण कि अभी आप माल बेच देंगे, आने में समय लगेगा। इससे अच्छा है कि माल को दबा के रखिए, माल को बिल्कुल भी मत बेचिए। तो आप लोगों ने देख लिया कि भैया कंडीशन कैसी है, जैसी आप बोलते हैं वैसी कंडीशन नहीं है, तो मतलब माल नहीं मिलेगा इनको। माल ये तभी बेचेंगे जब इनको कीमत मिलेगी। बाकी आप अपना विचार कर सकते हैं, मेरा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, और इनका माल आपको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। इनको जब रेट मिलेगी तभी आपको माल मिलेगा। तो देखिए, आपको एक पहला रोग बताया था किसान भाई ने, जो आप शायद नहीं समझ पाए लेकिन मैं समझ गया था। अब ये दूसरा रोग बता रहे हैं कि इस फसल के अंदर तो ये रोग है, अब अगली फसल में क्या रोग होगा वो भी आपको देखना होगा। क्योंकि जो आप जितने भी बड़े व्यापारी, चाहे वो कहीं के भी हो, जो इतनी बातें कर रहे हैं ना कि भैया फसल बहुत है, बहुत आएगी, और मैं बोलता हूँ जो सिचुएशन मैंने देखी है उस सिचुएशन में शायद 2025 में इलायची मिलनी ही मुश्किल हो जाए। क्योंकि जिस तरह के रोग यहाँ लग रहे हैं, उन रोगों से लगता नहीं है कि इलायची ज़्यादा पनप पाएगी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो पाएगी। मतलब कि क्राइसिस जो है वो निश्चित है। बाकी आप अपना काम अपने हिसाब से कर सकते हैं, और मेरा काम है खाली आपको रिपोर्ट्स पहुंचाना कि किस तरीके की हालत जो है, किस तरह की हालत है वो आपको दिखाना। क्योंकि आपने ऊपर देखा, ऊपर इन्होंने एक अलग बीमारी दिखाई थी, अब ये अपने दूसरे फार्म में लेकर आए हैं जहाँ ये अलग बीमारी दिखाएंगे। ये बीमारी यो बिमारी चाहिँ यो यहाँ यसरी पत्ता आउनु हुँदैन हो, पत्ता यसरी आउनु हुँदैन, उ यसरी जानुपर्छ, यसरी जानुपर्छ। मलाई चाहिँ ये हेल्दी है, यो हेल्दी है, ये हेल्दी है। तुम एक और आओ, एक और इसको दिखाओ, दिखाइए फूल, ये हेल्दी दिखाइए। ये हेल्दी पत्ता ऐसा होता है जिसको ग्रीनिश बोलते हैं, जो आप बोलते हैं कि फसल अच्छी है लेकिन इसमें फसल नहीं है। प्रेजेंट टाइम में ये हेल्दी है, इसमें फसल आने में बहुत समय बाकी है। और फसल आपको फसल यही ये इस तरह की फसल है जो आप देख सकते हैं। ये फसल अच्छी है या अच्छी है ये? अच्छा, ये वाली अच्छी फसल है। बोटले फलेको छ हो, हेर्नु न। ओ, तो ये जो फसल देखी है ये थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन इनका जो, और इस साइड के अंदर आप देख सकते हैं जहाँ बीमारी लगी है उस तरह की चीज देखते हैं। तो दिखाइए भाई, अब दोनों में फर्क आप देख सकते हैं कि किस तरह का फर्क होगा, कि उसमें क्या फर्क था और इसमें क्या फर्क है। तो चलिए, आपको दोनों रोग और दोनों चीजें दिखा दी। एक ही किसान भाई के 2 फार्म दिखाए जिनमें दोनों के अंदर प्रॉब्लम है, दोनों में अलग अलग तरह की बीमारी है। यो यस्तो भयो, यो भयो हो। हाँ। यसरी नै अब सकिने। तो इसके अंदर देखिए, रोग को हटाने के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं, पाउडर्स वगैरह डाल रहे हैं इसके अंदर। कृषिचन इनका कुछ कहना है, जो चीज होती है जो डाल करके इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि ये हटेगा। चलिए फिर भी आपको दिखा देते हैं कि रोग की वजह से पौधों को भी काट दिया जाता है, जो आप देख रहे हैं इस तरह की कंडीशन है। तो मतलब कि ओवरऑल अगर देखते हैं तो फसल में प्रॉब्लम है। बाकी देखिए, मेरा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी वो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। परबारीमा हो यो झ्याङ चाहिँ जस्तो यो त रोग आयो भनेर फेरि पछि रोपेको हो। यो झ्याङ चाहिँ यति एरिया ढाकेको छ हो। 26 वर्ष भएको झ्याङ पनि छ, रोग नलागेको ठाउँमा नलागिरहेको छ, केही भएकै छैन। त्यसमा माल कस्तो छ पराइ? त्यसमा कुनै ठाउँमा राम्रो छ, कुनै ठाउँ राम्रो छैन। यसपालि चाहिँ खरेटीले अलिक खायो, के अरे गरमले। त्यो जुन दाना लाग्नुपर्ने टाइममा हो पानी परेन, मतलब पानी नपर्दा पनि हुन्थ्यो, घाम कडा भयो बेसी नै गर्मी, फुल सुक्यो, मेन फुल सुक्यो त्यति बेला अस्ति बिचमा घामले।